गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन ग्रुप में का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। और जैसे कि मैं इंग्लिश का क्लास लेकर आता हूँ स्पेशली आपके लिए, जो कि वनडे एग्ज़ाम का कोई भी हो, वो आप अगर इससे रीडिंग कर रहे हैं तो आप श्योर मान लीजिए यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही ईजी और ट्रिकी के माध्यम से, जो कि बहुत ही लेस होगा लेकिन बहुत ही अच्छा किफ़ायती आपके लिए होगा। और एक चीज़ और, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, जल्दीबाजी में चक्कर में मत पड़िए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। ये बात समझिए, अगर चीज़ों को सीख लेंगे तो कहीं से भी आप अच्छे से कर पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है। अगर सेशन में आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इससे दिखाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी बच्चे हमारे चलाए जाते हैं सुबह 6 बजे, सतीश सर लेकर आते हैं जीएस जी के। 7 बजे आपका चलता है रीजनिंग्स, जो कि योगेश सर लेकर आते हैं। फिर मैथमेटिक्स 8 बजे सुबह दीपक सर लेकर आते हैं। फिर हिंदी का आपका बैच 9 बजे सुबह जयशंकर सर लेकर आते हैं। फिर इंग्लिश का शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज मैं खुद लेकर आता हूँ। फिर मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज, जो कि शाम को 8 बजे, ये भी आपका बहुत ही जल्द शुरू होगा। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि मैंने नाउंस, प्रोनाउंस और वर्ब चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कुछ वोकैब कराया जाए, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन किया है, वो आप हमारे साथ रीडिंग करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। लेकिन एक चीज़ और, 20 सीरियस होकर पर पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। अगर कंटिन्यू चीज़ को करते रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो वोकैब में हम चला रहे हैं आपका अभी सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स कुछ वर्ड हैं वो बताएंगे बेसिक टू एडवांस से, ठीक। तो पहला यहाँ पर वर्ड देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको दिया गया है, ड्रेडफुल का मतलब होता है यहाँ पर भयानक। क्या होता है इसका मतलब? भयानक होता है। इसका हम, ये वर्ड है आपका, इसका सिनोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं भयानक का? फियरफुल्स, अवेयरफुल्स और होराइबल्स। स्नेक देखा तो अरे फियरफुल है। होराइबल्स, कोई ऐसा भूत आपने देखा, कुछ ऐसा सीन्स या फिर साइट देखा तो वहाँ पर एकदम होराइबल हो जाते हैं, जैसे कि आंखों पर, अपने आइंस पर बिलीव नहीं होता, वहाँ पर हम पता होराइबल हो जाते हैं। तो क्या कुल मिलाकर होता है आपका? भयानक, या फिर बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, तो उस केस में इनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है डल। डल का मतलब होता है नीरस। क्या होता है? नीरस होता है। क्या होता है? नीरस। मतलब कि कोई हम काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं करता, डिज़ायर नहीं करता, विश नहीं करता, तो उस काम के लिए हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पर? बोरिंग, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो एकदम ना समझ, उसे बोलते हैं हम क्या लोग? स्टूपिड। क्या बोलते हैं? स्टूपिड बोलते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है? नीरस से संबंधित। उसके बाद आता है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब सीधी सी बात है, इसका वर्ड हमने वर्ब में इस्तेमाल कर लिया है, जो कि अकेलेपन से है। अगर कोई अकेलापन रहता है तो सीधी सी बात है वो क्या रहता है? उदास रहता है। उदास से मतलब क्या है? नीरस होता है उसकी ज़िंदगी, बेमतलब की होती है। एम फुल नहीं हो तो एम लेस हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं मोनोटोनस। मतलब कि कोई अकेले ही भाग जाए, ठीक है, मतलब अकेले रहता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? मोनोटोनस। तो अकेले जीवन न जिए, किसी के साथ श्योर कीजिए, तो ज़िंदगी थोड़ा सा रंगीन हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सही है, उसे सही दिशा में लेकर जाइए। अगला आपका डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दैवी। क्या होता है? दैवी। जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर होली से, होली मतलब पवित्र, तब पवित्र समझ सकते हैं क्या है आपका? और लाइक दैट डिवाइन से। गॉड लाइन मतलब भगवान ही की तरह। इसका मतलब क्या हो? जो दैवी होता है फिर पवित्र होता है। सुपर ह्यूमन का मतलब जो शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली आप जान सकते हैं किससे संबंधित? आपका ह्यूमन्स नेचर अगर शक्तिशाली है तो आपका होली रहेगा, जिसे बोल सकते हैं क्या? दैवी है। तो इसका हम डिवाइन का सिनोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं? होली, गॉड लाइक और सुपर ह्यूमन, ठीक है ना। अगला नंबर 4 आपका डिसाइड। डिसाइड का मतलब निर्णय करना होता है। क्या होता है इसका हिंदी यार? निर्णय करना होता है। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? फिनालिज, सेटल्स या फिर डिटरमाइंस। फिनालिस और सेटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई काम होता है, अधूरा होता है, तो उसे जब हम पूरा करें तो उसी को बोलते हैं सेटल हो गए। या फिर आप कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है अपने प्लेस को छोड़कर, तो वहाँ पर सेटल होने के लिए, मतलब वह निर्णय करता तभी ना जाता है ना। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, एग्ज़ाम के उद्देश्य से रीडिंग कर रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर डिटरमाइन करता है, निर्णय लेता है कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। कभी
वो क्या कहते हैं, पहले इजी प्रोसेस या फिर कोई सॉलिड ले लें या फिर कोई हार्ड ले गए या फिर डिफिकल्ट लेकर स्टडी करें, तो सबकी जो मानसिकता होती है अलग अलग होती है। तो वहाँ पर वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्णय लेता है, उसके बाद अपनी स्टडी करता है। नंबर 5, डेट का मतलब जानते से मरा हुआ होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मरा हुआ होता है। ठीक है, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, लाइफलेस निर्जीव वस्तु, डिकीज्ड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सटिंक्ट। तो कुल मिलाकर इसका क्या हो जाएगा, मरा हुआ है फिर निर्जीव वस्तु से जो बेजान हो। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ठोक दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वर्ड की तरफ है डेलाइटफुल। डेलाइटफुल का मतलब होता है आपका आनंद पूर्वक होता है। ठीक है, आनंददायक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आनंददायक भी बोल सकते हैं या फिर आनंद पूर्वक भी बोल सकते हैं इसका हिंदी अर्थ। ठीक है, डेलाइटफुल का इसका हम क्या क्या सिनोनिम्स ले सकते हैं, चार्मिंग्स, प्लीजिंग्स, इंजॉयबल्स। अगर डिलाइटफुल में कैसे, चार्मिंग बहुत ही चार्मिंग लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। प्लीजिंग जहाँ पर एकदम प्रसन्न चिन्ह होते हैं। इंजॉयफुल्स का मतलब कोई अच्छे नंबर पाते हैं, बहुत ही हम इंजॉय करते हैं वहाँ पर। ठीक है, नंबर 6 का ये रहा आपका। 7 आपका डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना होता है। क्या होता है, घृणा करना होता है इसका हिंदी अर्थ। ओके, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, डिसलाइक का मतलब जानते हैं नापसंद, स्कॉन्स, डिसडेंस, डिस्टेचस। तो कुल मिलाकर इसका क्या होता है, नापसंद, घृणा करना या फिर नासमझ बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, कोई किसी को नहीं पसंद करता है, तो उस सेशन में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, डिसलाइक, स्कॉन्स, डिस्टेंस या फिर डिटेल्स। इसमें कैसे पूछ सकता है, थोड़ा सा इसमें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो करना है कि आपको यहाँ से इसमें बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं आपको क्या, वो देखिए आपकी जो वर्ड दिए हैं आपके, रिस्पॉन्स, डिस्टेंस या फिर डिटेल्स, इनमें से कोई एक दे देगा और आपको पूछने देगा कि इसका क्या होगा सिनोनिम्स। आप बता सकते हैं आराम से क्या होता है, डिस्पाइस, डिसलाइक, रिस्पॉन्स या फिर डिस्टेंस, आप बता दीजिएगा आराम से। अगला आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब कि खत्म हो जाना या फिर बर्बाद या फिर नष्ट करना। ठीक है, नष्ट करना, इसका क्या हो सकता है आपका, रुइन्स। और क्या हो सकता है, डेमोलिश, डेवास्टेट। सीधी सी बात है, रुइन का क्या से मतलब है आपका खंडहर। कोई राजा 100 साल तक शासन करता है, जब वो उसका राज्य का या उसके कैपिटल का पतन हो जाता है, वो नहीं रह पाता, वहाँ पर रुइन नहीं जाता, इसे बोलते हैं खंडहर, एकदम नष्ट हो जाता है। डेमोलिसिस से मतलब सेम, फिर डेवास्टेट का मतलब भी सेम से मतलब क्या है, नष्ट या फिर समाप्त हो जाना। तो ये चीज़ आपका डिस्ट्रॉय का क्या है, सिनोनिम्स है। अगला है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ या फिर दृढ़ संकल्प। ठीक है, दृढ़ संकल्प। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना। क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करने से मतलब है। इसका क्या क्या हो सकता है आपका सिनोनिम, फर्म डिसीजन। क्या हो जाएगा, फर्म डिसीजन मतलब दृढ़ संकल्प करिए। फिर जजमेंट, निर्णय लेना। विल, इच्छा आपकी क्या है, तो वहाँ के इसका मतलब क्या है, आपकी विश, इच्छा से क्या है, डिटर्मिनेशन से है। मतलब किससे मतलब है, डिटर्मिनेशन से। कैसे इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं आपका, मान लीजिए जजमेंट दे दें तो आप क्या क्या इसका बता सकते हैं प्रभु, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप फर्म डिसीजंस या फिर विल्स या फिर क्या देख सकता, डिटर्मिनेशन या फिर फर्म डिसीजन, इनमें से कोई एक दे देगा, आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, है ना। कितना ईजी था। अगला आपका दिया है डिजेक्शन, बहुत ईजी है। डिजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, उदासी। ठीक है, उदासी या फिर निराश भी बोल सकते हैं हम लोग, निराश या फिर दुख भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, कई वर्ड है इसका। तो इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं आपका, ग्रेफ, शारो या फिर डिप्रेशन। ग्रेफ, शारो या फिर डिप्रेशन। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। डिपिक्ट। ठीक है, डिपिक्ट का मतलब सीधी सी बात बहुत ही अच्छी है। डिपिक्ट का मतलब सीधी सी बात है आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, डिपिक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शब्दों में वर्णन करना, वो भी किसकी तरह, चित्रित कर कर। यहाँ पर लिख देता हूँ, शब्दों में वर्णन करना।
वो कैसे? चित्रित कर कर, चित्रित करना। कोई शब्द ऐसा है जो हम उसे चित्र के माध्यम से पूरी कहानी बता सके, ऐसा कहने का मतलब। कभी कभी कोई पेंटिंग बहुत ही खास होती है, बहुत ही महंगी जाती है। क्यों? क्योंकि एक पोर्ट्रेट में, मतलब एक पेंटिंग में पूरी कहानी की कहानी बयां हो जाती है वहाँ पर, मतलब बता दिया। जैसे कि आपने देखा होगा लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है ना, तो उसकी जो भी पेंटिंग आप है वहाँ पर, 2-3 जितने भी पेंटिंग उन्होंने बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने, उसके पेंटिंग में, हर एक पेंटिंग में कुछ न कुछ नहीं, पूरी कहानी बता देती एक ही पेंटिंग हो। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आप देख लीजिए, ठीक है, मोनालिसा में काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो वहाँ पर पूरी की पूरी कहानी आप, उसमें खास एक चीज़ है कि आप जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड से, जिस इमोशन से उस पिक्चर को आप देखेंगे, उसको उस तरीके से आपको दिखाया जाए। हंसते हुए दिखाएंगे देंगे तो आपको हंसते दिखाई देगा, रोते हुए मतलब उदास मन से देखेंगे तो आपको उदास जैसे ही वो पिक्चर समझ में आएगा। तो इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है, मतलब उसमें शब्द को पिरो दिया गया इस तरीके से कि वो चित्र के माध्यम से आपको दिखाई देता है। तो इसका क्या होता है? डिपिक्ट का यहाँ पर सिनोनिम्स, शो, पोर्ट्रेट्स और एग्जिबिट। तो तीनों का मतलब यही हुआ जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अगला आपका डेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है लक्ष्य से मतलब है। क्या है आपका? लक्ष्य। तो इसका क्या क्या हो सकता है आपका सिनोनिम्स? टारगेट, गोल या फिर एंड। इसमें कैसे पूछ सकता है? एंड देगा और आपको क्या क्या बताना चाहिए? डेस्टिनेशन, टारगेट या फिर गोल। इसका एक और हम लिख सकते हैं एम। एम के साथ साथ आप पर्पज भी लिख सकते हैं, पर्पज नहीं, पर्पज, ठीक है। एम और पर्पज भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 13 है आपका डिवोटी। बहुत इजी है इसका। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। क्या होता है इसका अर्थ? भक्त होता है। इसका क्या लिख सकते हैं? वर्ट्रे, वर्शिपर मतलब पूजा पाठ करने वाला, एंथुसियास्ट मतलब दैवी से संबंधित है आपका। तो कुल मिलाकर इसका क्या हो जाएगा आपका? डिवोटी का वर्ट्रे, वर्शिपर, एंथियस्ट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? भक्त से मतलब है, ठीक है। अगला आपका डिमेनिश, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ नीचे का। डिमेनिश है आपका अगला, ठीक है। डिमेनिश का मतलब होता है कम करना होता है। क्या होता है? कम करना। क्या होता है इसका यहाँ हिंदी अर्थ? 14 का जो दिया गया है, डिमेनिश का मतलब होता है कम करना। इसका हम बता भी चुके हैं आपको पहले क्लास में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसका क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स? लेसन, लेसन, लेस से बना आपका लेसन मतलब कम करने से है। रेड्यूस, इसका मतलब भी होता है कम करना। डिक्रीज, ये आपका संख्या से मतलब, अगर संख्या इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है तो वहाँ पर इंक्रीज लगाते हैं, अगर घट रहा है संख्या तो वहाँ पर डिक्रीज करते हैं। नंबर की भी बात करें तब पर भी वहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज का काम करते हैं, मैथमेटिक्स स्पेशली। ये जो आपका जो रेडियस शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये आपका प्रोडक्ट से संबंधित किया है। इस लेसन से मतलब क्या है आपका? क्वांटिटी से है। किसे है? क्वांटिटी से है, ठीक है। तो लास्ट आपका जो वर्ड दिया गया है 50, डेमोलिश। बहुत ईजी है और इसका मतलब होता है नष्ट करना या फिर ढहाना। क्या हो जाएगा? ढहाना या फिर नष्ट करना होता है इसका हिंदी अर्थ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रॉय, पुल डाउन, ओवरथ्रो। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? नष्ट करना, बर्बाद करना या फिर समाप्त करना। किसका? डेमोलिश का। किसका? डेमोलिश का, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप मेरे सेशन को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट करें, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम वो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में भरत सर के साथ सिलेक्शन क्विज में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे क्लास को ज्वाइन कर देख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।